गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं फुलटू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेज में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। ये जो पुत्र वियोग है बाबू, ये पुत्र वियोग आपका एक कविता है और इस पुत्र वियोग को जो लिखा गया है वह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। और हम बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो एक होती हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जो यह एक आपका कविता है, यह कविता लिया गया है उनका ही एक कविता संग्रह है, जिस कविता संग्रह का नाम है मुकुल। और इस मुकुल से ही इस पुत्र वियोग को लिया गया है और इस मुकुल के लिए ही सन 1930 ईस्वी में शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को। अगर आपसे पूछा जाएगा शेख सरिया पुरस्कार किसको मिला? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक, कब मिला? सन 1930 ईस्वी। दो, किसके लिए मिला? तो इनका ही एक कविता संग्रह है जिसका नाम था मुकुल। ठीक, इस मुकुल के लिए ही शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखा गया यह एक कविता है, उनका जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया यह जो कविता है पुत्र वियोग, यह लेखिका अपने पुत्र के वियोग में, उनके पीड़ा में इस कविता को लिखती, अपने पुत्र के वियोग में, ठीक, इस कविता को वो लिखती हैं। तो चलिए हम जानते हैं लाइन बाय लाइन कविता के माध्यम से लेखिका आखिर क्या बताना चाहती हैं। सबसे पहले बाबू, कविता स्टार्ट एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी जब भी कोई भी कविता या स्टोरी हो, पोयम हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जब हम उसको एक्सप्लेन करें तो आप भी उस चैप्टर को लेकर के आप सामने बैठ जाया कीजिए, तो आपको समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, चैप्टर निकाल लीजिएगा पुत्र वियोग। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधा चैप्टर की ओर। देखिए बोलता है आपका, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेखिका कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है। आज जो दिशा है, ये जो दिशा है, चारों दिशा, आज ये दिशाएं भी, ये चारों दिशा आज हंस रहा है। हंसने का मतलब खुशी मना रहा है ना, हंस रहा है प्रसन्न होकर के। ठीक है, उल्लास विश्व पर छाया, और ये जो विश्व है, ये जो संसार है, पूरा सृष्टि में उल्लास छाया हुआ है। अर्थात उल्लास का मतलब क्या? प्रसन्नता छाया हुआ है, खुशी का माहौल है पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में। ठीक है, उसी बीच अपने दुख को बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। जो मेरा खिलौना जो खो गया था, ठीक, लेखिका कहते हैं मेरा जो खिलौना जो खो गया था वह अभी तक लौट करके मेरे पास नहीं आया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका है, ठीक है, उनका खिलौना क्या था या कौन था उनका खिलौना, ठीक, आपको टिक करना पड़ेगा। चार ऑप्शन रहेगा, टिक करना पड़ेगा। पुत्र, यहाँ पे खिलौना शब्द का जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक, अपने पुत्र के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखेंगे बच्चे को, देखेंगे एक बच्चा जो होता है वह अपने खिलौना से सबसे अधिक प्यार करता है, स्नेह करता है। अगर उस खिलौना को कुछ हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो बच्चा रुष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक माँ के लिए भी उनका जो पुत्र होता है, उसका जो बच्चा होता है, एक प्रकार का वह खिलौना होता है जिसे वह हद से ज्यादा वो प्यार करती है, स्नेह करती हैं। लेकिन इससे भी जो अपना दर्द बता रही है कि मेरा जो खिलौना हमसे जो खो गया था कहीं, वह अभी तक मेरे पास नहीं आया। खोने का मतलब यहाँ बता रही है उनके पुत्र का, लेखिका का जो पुत्र है, उनके पुत्र का क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। आप भी जानते हैं जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है वो कभी लौट करके आता नहीं है ना। फिर बोलता है, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय। लेखिका कहते हैं शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, इस भय से, इस डर के कारण मैंने कभी भी अपने पुत्र को अपने गोद से नहीं उतारा, कभी भी नहीं उतारा। ठीक,
छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, और जिस समय वह बच्चा माँ कहकर के पुकारता है तो उस समय लेखिका सब काम को छोड़ छाड़ के आती है और सीधा अपने पुत्र को सीने से गले लगाती है, सीधे सीने से लगा लेती है। आप भी देखते होंगे, अपने घर में देखते होंगे, अगर एक कोई बच्चा है साल 6 महीना का, अगर वो बच्चा है, अगर वो रो रही है, अगर उसकी माँ अगर कोई काम कर रही है तो सब काम को छोड़ छाड़ करके आती है सबसे पहले और अपने पुत्र को अपने गोद लेती है और सीने से लगा लेती है ना। वही बात यहाँ पे लेखिका भी बोल रही है। चलिए नेक्स्ट कहता है, तब की दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। यहाँ पे बोलती है जब एक बच्चा नहीं सोता है, आप भी देखते होंगे, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जब एक बच्चा नहीं सोता है तो उसको थपकी दे दे करके सुलाया जाता है, ठीक है। जिसके लिए लोरियां गाई, नहीं, बच्चा को सुलाने के लिए लोरियां गाया जाता है, नहीं, लोरियां गा गा करके, ठीक, उसको सुलाया जाता है जब वो एक बच्चा नहीं सोता है तब, ठीक। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख रात आंख में रात बिताई, उनके मुख पे, उनके चेहरे पे थोड़ा सा मलिनता ना आए, किसी भी तरह के चेहरे पे न दुख के परछाई नहीं दिखाई दे, उनके चेहरे को देख करके पूरा रात खुद जग करके, ठीक, वह बिता देती है एक माँ। जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। लेखिका कहते हैं जिसके लिए भूल अपनापन, अपना क्या होता है, सुख और दुख, अपना जीवन क्या है, अपना सुख और दुख एक माँ हर एक चीज को भूल जाती है। पत्थर को भी देव बनाया और पत्थर को भी वह देवता बना लेती हैं, जो कभी ना हंसता है, ना कभी बोलता है, ना वो पत्थर कभी हम मनुष्य को वो ना दुख समझ सकता है और ना वो कभी सुख समझ सकता है, लेकिन फिर भी उस पत्थर को भी वो क्या बना लेती हैं, नहीं, देवता बना लेती हैं, देवता बना लेती हैं। कहीं जा नारियल चढ़ाया, नहीं, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं पे नारियल चढ़ाती हैं तो कहीं दूध चढ़ाती हैं तो कहीं बतासे, नहीं, यहाँ तक नहीं होता है तो अपने सर को भी नवाती हैं, अपने सर को भी झुकाती हैं, अपने सर को भी क्या करती हैं, झुकाती हैं। इसलिए अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है, बहुत कुछ करती है, ठीक है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय भी बस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। बोलती यहाँ पे फिर भी कोई कुछ ना कर सका, अपने पुत्र की रक्षा के लिए एक माँ क्या क्या, लेखिका बोल रही है कि मैंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, पत्थर को भी देवता बना करके नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, साथ ही साथ अपने सर को भी झुकाया, प्रार्थना की, विनती की भगवान से, उस पत्थर की मूरत से, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। मेरे आंखों के सामने मेरा जो पुत्र था वह छीन गया, मेरे आंखों का जो तारा था वह छीन गया। छीनने का मतलब क्या, उनके पुत्र का जो मृत्यु होता है, निधन होता है, उनकी आंखों के सामने हो जाता है। ये देवी देवता हम लोग जिसको कहते हैं वह कुछ नहीं कर पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं असहाय भी बस बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय होकर के, बिल्कुल असहाय होकर के, विवश, एक बेबस इंसान की तरह हम बैठे रह गए, मैं बैठी रह गई, कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। और मेरा जो छौना था, ठीक है, मेरा जो छौना था वह छौना मेरे आंखों के सामने से चला गया। छौना का मतलब यहाँ पे आपको बताया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, छौना का मतलब है बाबू यहाँ पे हिरण का बच्चा। जो एक हिरण होता है वो अपने बच्चे से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है। हम हिरण ही नहीं कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि वो हर एक, वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो, हर एक वो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, स्नेह करती है, जो अपने पुत्र को, अपने बच्चे को जन्म देती है। अगर उसी बच्चे को उसकी आंखों के सामने अगर कुछ हो जाए तो वो माँ काफी चिंतित होती हैं, काफी वो जन दुखी होती है। वही पीड़ा आज इनके साथ होता है। फिर देखिए बोला, तरफ रहे विकल प्राणी है, मुझको पल भर शांति नहीं। अपने पुत्र के वियोग में उनका जो मन है बिल्कुल तरफ रहा है, ठीक है। मुझको पल भर शांति नहीं, लेखिका जो है ना, थोड़ा सा भी इनको शांति नहीं है, उनके मन को शांति कभी हो ही नहीं सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पुत्र की मृत्यु हो जाए वो कभी शांत रह नहीं सकती है, मन को शांति कभी मिलती ही नहीं, ये संभव है ही नहीं। वह खोया हुआ धन पा न सकूंगी, इसमें से कुछ भ्रांति नहीं। मेरा जो धन खोया है, मेरा जो पुत्र खोया है, उसको हम कभी भी नहीं पा सकते हो, कभी भी नहीं पा सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना जीवन मेरा। लेखिका कहते हैं फिर भी रोता ही रहता है,
मेरा जो मन है हमेशा रोता ही रहता है। किसके वियोग में, किसके पीड़ा में? उनके पुत्र के पीड़ा में। उनके पुत्र की जो मृत्यु हो जाता है ना, उनके पुत्र की मृत्यु में उनका मन हमेशा क्या करते रहता है? रोते रहता है। समझाने का प्रयास करती हैं, लाख बार प्रयास करती हैं, लेकिन उनका मन हमेशा तड़पते रहता है। ऐसा लगता है कि एक बार मेरा पुत्र मेरे सामने आ जाए। है? नहीं मानता है मन मेरा। प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को संभाल पाए, हम अपने आप को संभाल पाए, अपने मन को संभाल पाए, लेकिन मन कभी मानता नहीं है, कभी भी नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है। मेरा जो जीवन है ना बिल्कुल जटिल है, बहुत ही। अब मेरा जीवन एक पहाड़ की तरह लगने लगा है ना, सुना सुना जीवन मेरा। और मेरा जो जीवन जो है बिल्कुल सोना सोना लगने लगा है। ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सुना सुना लगता है। ठीक है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाते। लेखिका कहती हैं यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाते। ऐसा लगता है कि एक बार भी अगर हम अपने पुत्र को पा लेते, पाने का मतलब क्या, एक बार भी अगर मेरा पुत्र मेरे पास आ जाता, हमको मेरा पुत्र मिल जाता, तो जी से लगा कर बड़ी प्यार से उसका सर को सहलाते, बड़ी प्यार से। देखते होंगे जब एक बच्चे को, मान लीजिएगा आपके घर में कोई बच्चा कहीं खो जाता है, पल भर के लिए कहीं चला जाता है, नहीं तो मिल पाता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, जब वो मिलता है उसकी जो माँ होती है सबसे पहले सीने से लगा लेती है, बड़ी प्यार से उसका जो सर होता है सर को सहलाती है, समझाती है। वही बात यहाँ पर भी समझा रहे हैं। घर में भी देखिएगा बच्चा कोई गलती करता है तो माँ उसको बड़ी प्यार से डांटती है, लेकिन फिर उसको बड़ी प्यार से समझाती भी है ना। वही बात यहाँ पे लेखिका भी बोल रहे हैं, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। लेखिका बोल रही है मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। लेखिका बोल रही है मेरा पुत्र जब मेरे पास एक बार आ जाता, मिल जाता, तो उसको सर को बड़ी प्यार से सहलाते और उसको समझाते कि मेरे भैया मेरे बेटे, मेरे भैया मेरे बेटे, नहीं मेरा भाई है तू, मेरा बेटा है तू। ठीक है, माँ को यूं छोड़ ना जाना, कभी भी अपने माँ को जो है इस प्रकार से अकेला छोड़ करके कहीं मत जाना। ये बात बोली लेखिका कि अगर एक बार भी अगर मिलता तो हम उसको जरूर समझाते कि कभी भी ना इस प्रकार से अकेला कभी अपनी माँ को छोड़ करके मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्यों छोड़ करके? क्योंकि जब कोई भी माँ अपने पुत्र को खोता है तो अपने मन को, अपने आप को कभी भी वो समझा सकती नहीं है, कभी भी नहीं समझा सकती हैं। वही बात बोल रहे हैं, हम अपने मन को, अपने आप को हम कभी भी नहीं समझा सकते हैं, कभी भी। हम क्या, इस संसार की सृष्टि की कोई भी माँ जब उनके पुत्र का मृत्यु हो जाता है उनके आंखों के सामने, तो अपने मन को, अपने आप को कभी भी नहीं समझा सकती, कभी भी नहीं समझा सकती। ये सब संसार का सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत कठिन होता है, ये बहुत कठिन होता है पुत्र की मृत्यु के बाद कोई भी माँ अपने आप को समझा सके, अपने आप को नियंत्रण करे, अपने मन को नियंत्रण कर सके, अपने आप को समझा सके, ये कभी संभव है ही नहीं ने? क्योंकि एक माँ का पीड़ा एक माँ ही समझ सकता है। ठीक है, फिर बोलता है भाई बहन भूल सकते हैं इस संसार में। लेखिका कहते हैं इस संसार में, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बाबू आपका। ठीक, इस संसार में तुमको सब भूल सकते हैं, एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, भाई बहन भूल सकते हैं तुमको इस संसार में। लेखिका बोल रहे हैं इस संसार में सब भूल सकता है, सब, भाई भूल सकता है, बहन भूल सकता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, जो तुमको पैदा किया, जो तुमको जन्म दिया, वो भी तुमको भुला सकता है। ये फिक्स है। लेखिका कहते हैं सब तुमको भूल सकता है, भाई भी भूल सकते हैं, बहन भी भूल सकते हैं, यहाँ तक तुमको तो इस जमीन पे तुमको जो पैदा किया वो भी तुम्हारे पिता हैं। ठीक, वो पिता भी तुमको भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। लेकिन तुम्हारी जो माँ होती है रात और दिन की जो तुम्हारी साथी माँ, साथी मतलब साथी, साथी का मतलब मित्र नहीं, एक माँ होती है, एक सच्चा मित्र भी होती है, एक सच्चा गुरु भी होती है। बात समझिएगा इस चीज को। किंतु रात दिन की साथी माँ, जो तुम्हारा रात दिन के जो साथ रहने वाला तुम्हारी जो माँ है, ठीक है, वो कभी भी, ठीक है, अपने आप को कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे, कभी भी वह अपने आप को, अपने मन को कभी समझा सकती नहीं। क्लियर? कभी भी
वो अपने आप को समझा नहीं सकती हैं। सब भुला सकता है, भाई भुला सकता है, बहन भुला सकता है, यहाँ तक तुमको जो पैदा किया जमीन पे लाया वो भी तुमको भुला सकता है, लेकिन तुम्हारे रात और दिन के जो साथी माँ है, तुम्हारे जो साथी मतलब क्या, मित्र, तुम्हारी जो माँ है वो एक मित्र भी हैं, एक गुरु भी हैं, वो कभी भी तुमको नहीं भुला सकता है और ना ही अपने आप को, अपने मन को वो कभी भी समझा सकता है। कभी भी वो नहीं समझा सकती है, कभी भी नहीं, ये संभव ये है ही नहीं कि कोई भी माँ अपने पुत्र को खो दे, उनके पुत्र का उनकी आंखों के सामने मृत्यु हो जाए और वो अपने आप को समझा सके, अपने मन को समझा सके, ये संभव है ही नहीं। तो इसलिए अगर आज आपकी माँ जीवित है तो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को सबसे ज़्यादा आप प्रे करें, प्रार्थना करें उनसे, आप उनसे सबसे ज़्यादा स्नेह करें, प्यार करें, क्योंकि इस संसार में एक माँ और बाप का ही सच्चा प्यार होता है और कोई कुछ नहीं होता है। चलिए इसी के साथ आपका जो ये पुत्र वियोग का जो कविता का जो हिंदी अर्थ था हम बता चुके हैं आपको। अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।